नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आप सभी का चहेता होस्ट कमेंटेटर कुणाल दाते। आज 70-70 प्रेजेंट्स लॉकडाउन गपशप में हमारे साथ जुड़ेंगे टेनिस क्रिकेट विश्व के धुरंधर, जिन्हें जाना जाता है रायगढ़ के टाइगर इस नाम से। थोड़ी देर में हमारे साथ अभी जुड़ेंगे तुम सभी के चहेते लाडले उस्मान पटेल, रायगढ़ के एक धुरंधर खिलाड़ी, रायगढ़ के टाइगर। उस्मान पटेल से हम जुड़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। टेनिस क्रिकेट विश्व के एक धुरंधर खिलाड़ी उस्मान पटेल थोड़ी देर में हमारे साथ इस 70-70 प्रेजेंट्स लॉकडाउन गपशप में जुड़ेंगे। तो जी हाँ, ये आ चुके हैं हमारे उस्मान पटेल। वेलकम उस्मान पटेल, हेलो। आपका स्वागत है 70-70 प्रेजेंट्स लॉकडाउन गपशप में। आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया सर जी, और आप सबका शुक्रिया। और सर जी, कैसे हो आप उस्मान जी? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है सब कुछ। लॉकडाउन चल रहा है पूरे भारत में, फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है। भारत नहीं, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व में कोरोना नामक एक बड़ा संकट आ चुका है। तो इस लॉकडाउन में आप अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप फिलहाल? सर सर क्या कर रहे हैं आप? ये सवाल तो बराबर पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं क्या करना है। एक रूम में, रूम के बाहर जाते हैं, नीचे खाना खाने के लिए ऊपर आते हैं लॉकडाउन में। लेकिन एक बात और है सर, मिस तो बहुत सबको कर रहे हैं हम लोग। और ये बीमारी फैली हुई है सर, जितना अपन अपने लिए जितना सेफ्टी रखेंगे उतना अच्छा है, ये भी बात है। और दूसरी बात मैं बताऊंगा सर, बाहर तो निकलना मुश्किल ही है, क्योंकि बोलते हैं बाहर जाना हो तो सब कुछ हाथ में ग्लोव्स वगैरह सब डाल के निकले। तो निकलना तो नहीं है, कुछ काम तो है ही नहीं। क्रिकेट भी बंद है, क्रिकेट को भी मिस कर रहे हैं बहुत सब जन सर। बहुत कुछ ऐसे है बातें सर, बहुत जन मिस कर रहे हैं अभी। क्या कर सकते हैं, है जो है सो है क्रिकेट सर। क्रिकेट क्रिकेट के अलावा लॉकडाउन में आप कैरम भी काफी खेल रहे हो। जी सर, कैरम तो है। मोबाइल में कैरम में खेलते रहता हूँ, ऊपर से है हमारे पास कैरम, उसके अंदर थोड़ा टाइम पास निकल जाता है सर। ओके, तो ऐसे आप अपना समय जी व्यतीत कर रहे हो लॉकडाउन में। मैं सभी से एक ही सवाल करता हूँ, क्योंकि आप क्रिकेटर हो, टेनिस क्रिकेट आप भली भांति जानते हो, खेलते हो। तो सबसे पहले टेनिस बॉल क्रिकेट की शुरुआत आपने कहाँ से की? कहाँ से खेलना शुरू किया आपने? सर, स्टार्टिंग में तो मैं ये नहीं बोले तो 8वीं क्लास में था, जब बॉक्स खेलने का सर। जब से ओके। मेरा चालू ही रहने का जी। जब मेरे को यानी 8वीं 9वीं हुई, इसके बाद 9वीं होने के बाद जो पहले ग्राउंड हमारा सेकंड, पहले फर्स्ट ग्राउंड तो इधर था, उन्हें सामने स्कूल बनी हुई, अभी वहाँ पे था हमारा ग्राउंड। अभी ओके। जो सिटको बिल्डिंग वगैरह काम चले वहाँ पर था। तो वहाँ पे हम लोग ग्राउंड में, मैं खाली फील्डिंग करने का, इन लोग के मैच चालू रहने के, यंगस्टर टीम के इन लोग के मैच चालू रहने का, जब मैं सिर्फ फील्डिंग करने का। 10वीं तक भी मेरा फील्डिंग का ही सब कुछ था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो जो चांस मिलता है वैसा सर। और एक ऐसे हम लोग ने एंट्री डाले थे, छोटा सा टूर्नामेंट था, इतना बड़ा नहीं था, बप्पी पाड़े पे जब भी हम लोग ओके। ने एंट्री डाले थे। हाँ, तो जब भी फिर मैंने विश्वास पाटिल अपना टोंटरे का, जब ओके। भी हाँ फर्स्ट टाइम उसको फेस किया था मैंने, जब भी हाँ जब भी मैंने लॉन्ग ऑफ और उसके ऊपर वो सिक्स मार के, हम लोग एक्चुअली हार गए थे मैच, लेकिन टफ मैच हुआ था, अच्छा मैच हुआ था सर जी। तो वहां से देखने के बाद यंग स्टार ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मुबिन भाई, नसरुद्दीन साहब है, इन लोगों ने, सब जन ने बहुत सपोर्ट किया। फिर आगे बढ़ते गए, सबका मतलब होता गया वो आगे आगे सर। आपने अभी अभी एक जिक्र किया विश्वास पाटिल, जो टोंडे के खिलाड़ी है। आपसे जी पहले उनको भी एक नाम दिया गया था जनता ने, यानी उनके फैंस ने, जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते उन्होंने, कि सर। रायगढ़ का असली टाइगर उन्हें कहा जाता था। आपसे पहले उनके बारे में आप क्या कहोगे? सर उनका जितना तारीफ किया जाए उतना कम ही है, क्योंकि सर स्टार्टिंग में हम लोग जब चड्डी पे घूम रहे थे, तो जब हम लोग उनका नाम सुने थे, विश्वास पाटिल ओ। कौन है। हाँ, जब उनको हम लोग देखने के लिए, अक्सर उनको लोग ऐसा चाहते थे लोग इतना, कि उनकी कब मैच रही और कब देखने के लिए जाए। तो पहले ऐसा शेड्यूल था सर जी, हम लोग बहुत सारे जन इन्हें बोले तो देखने के लिए जाने की उन लोग की मैच। और वो बोले तो सर बहुत बड़ा प्लेयर था, राइगर का नाम बोले तो उसने भी बहुत बड़ा हाथ है उसका, जिसने इतना ऊंचा नाम किया है सर जी। जहां भी जाओ विश्वास पटेल कहा था राइगर का, वही तो पहले था सर, जो बहुत बेहतरीन बैटर था सर जी मुझे उसका। मुझे याद है कि विश्वास पाटिल, जय अंबिका टोंडरे से जब आप रतन बुआ पाटिल ट्रॉफी भी वो विश्वास खेला, विश्वास ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर भी दिखाई। अभी भी वो खेल रहे हैं, उनके जो पुत्र है, यानी उनका जो लड़का है, वो भी अभी खेलते नजर आ रहा है।
यानी विश्वास पाटिल अलग अलग इरा में क्रिकेट खेला है रायगढ़ के लिए। सर बहुत ही जरूर उसने क्रिकेट खेला, लेकिन आउट ऑफ कंट्री थोड़ा नहीं जा पाया। लेकिन अच्छा क्रिकेटर था, जो उन लोग का दौर था, उस दौर के अंदर उन लोग जितना बोले तो इतना बड़े मैचेस भी नहीं थे सर, यूट्यूब भी थोड़ा कम था उस टाइम। अभी अभी यूट्यूब कम तो था, चालू हो यस। गया, हाँ, तो इसकी वजह से इतना पॉपुलर नहीं थी। अभी जरा यूट्यूब की वजह से प्लेयर लोग सामने नजर आते हैं, जरा पॉपुलर होते हैं। लेकिन जब विश्वास बोले तो रायगढ़ का खंबा वही था, पहले मैं बताऊंगा सर जी। उनका देख के फिर हम लोग आगे बढ़े। जब मेरे से मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम उसकी, तो उसने बोला ओके। भाई खेलता रहे, आगे बढ़ता रहेगा तो। वही उसके उसके नक्शे बाद मैं कदम पे आऊंगा, चलता है। यस, ग्रामीण क्रिकेट की ओर। टेनिस क्रिकेट, ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत आपने यंगस्टर तलोजा टीम से की। जी यंगस्टर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसके बाद सर। बाग 11 तलोजा ये टीम हुई। यंगस्टर पहले एक जानी मानी टीम थी आपने रायगढ़ में, तो रायगढ़ के बारे में और रायगढ़ क्रिकेट और यंगस्टर क्रिकेट के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर यंग स्टार टीम बहुत अच्छी थी, खारगर भाग में हम लोग यानी खेलने की जब मेरे को चांस दिया गया। जब फर्स्ट टाइम मुबीन ने, जो नौमान था उसके अंदर, मुबीन था, नसीरुद्दीन राव थे, सब अच्छे अच्छे प्लेयर थे, शोएब खान था उसके अंदर, सब अच्छे अच्छे प्लेयर थे। उन लोगों ने जब चांस दिया था, सब पहले मैं ओपनिंग में वगैरह कुछ नहीं करने का, फिर मैं चौथा तीसरा ऐसा खेलने का सभी। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग की जैसा मौका मिला वैसा चांस मिलते गया। करनाला स्पोर्ट पे ओपन में मेरे को भी चांस मिला, जब भी मैंने 2 बाउंड्री मारा था सर जी। फिर वहाँ उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा चलता ही गया, फिर आगे सिलसिला तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, ऐसा समझ के चलो, यानी चलता ही गया। यस, और यंग सही स्टार जो बात है। मेन यंग स्टार का मेन खंबा जो था, तो मुबीन भाई थे। और मुबीन भाई ने अपने को बहुत सपोर्ट किया, सब कुछ किया। और उसके साथ नसरुद्दीन पटेल ने सब कुछ सपोर्ट किया। फिर मुबीन भाई का रिटायरमेंट होते गया, तो यंग स्टार थोड़ा, नौमान कमरुद्दीन उसने भी थोड़ा इस्तीफा दिया, नहीं बैकफुट पे हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा काम के सिलसिले में, तो फिर हम लोग को आगे बढ़ने का चांस और मिल गया ज्यादा सर जी, तो हम लोग को फिर टीम बनाने का मौका मिला। तो फिर हम लोग ने इसी टीम बनाई, तो उसके अंदर के साथ बाग 11 तलोजा नाम दिए। तो यस, नसरुद्दीन हमारा सही बात। कप्तान था उसके अंदर। उसने सब ये नहीं बोले तो सपोर्ट करके सबको, प्लेयर लोग को जमावट करके सब ये आगे बढ़ाया था, जब तक अभी तक वैसे ही चल रहा है सर जी। बाग क्रिकेट क्लब तलोजा से जब आप खेलते नजर आए, टेनिस क्रिकेट विश्व में आपने पहला शतक लगाया ग्रामीण क्रिकेट में, जो जी मुझे अभी भी याद है। 2013 में शायद वो आपके बल्ले से शतक आया था, केसीएन ट्रॉफी हार कर। हर घर में उसकी क्वेश्चन। कुछ याद है? यस। सर स्टार्टिंग में तो मैं एक्चुअली खेल रहा था, जब भी इन लोग रोडपली टीम, अच्छी नामचीन टीम है वो, पहले अजीत अमित रोडपली के, सब शशि विशी इन लोग सब जन खेलने की, जब अच्छी टीम थी, अच्छी बेसिक था उन लोग का। कैसा होता है सर जी, एक बार अपना बल्ला चल दिया है तो चल गया, ऊपर वाले का करम। तो वहां पे मेरे को चांस भी मिला था, शायद कुछ एक या दो चांस भी मिले थे। फिर उसके बाद जो एक बार चालू हो गए, तो फिर सेंचुरी मारी, वो फर्स्ट सेंचुरी थी सर जी। ऊपर से नाइट मैच था सर जी, ना एक अलग ही खुशी थी सर जी वो। जी हाँ, जी फर्स्ट हाँ। सेंचुरी बोले तो, नाइट मैच बोले तो, पहला ही राउंड ऊपर से 7:30 बजेगा, और पब्लिक भी, क्राउड भी था, और अच्छा सपोर्ट भी था सबका। और खुशी ज्यादा हो रही थी सर जी। जैसा मारना बोले तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन पॉसिबल हो जाता है सर जी सब कुछ। चलो, ये तो बातें हमारी चलती रहेंगी। फैमिली सपोर्ट आपके लिए कैसा है? क्योंकि हर खिलाड़ी के लिए, टेनिस बॉल क्रिकेटर अगर आप हो तो फैमिली का सपोर्ट काफी जरूरी होता है। तो आपकी फै- फैमिली से आपको किसने सपोर्ट किया कि जा उस्मान, तू बस क्रिकेट ही खेल, सर मैं तो क्योंकि तू पहले, उसके लिए बना है? जी सर जी, पहले तो मैं माँ बाप का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने यस। अपना मुझे इतना प्यार दिया, और जितना मुझे बोले तो सब कुछ दिया। यानी बोले तो कुछ मेरे सर पे टेंशन ही नहीं रखा, कुछ की किसी का प्रॉब्लम नहीं दिया। जो बोला वो मांगी पूरी की। और ताहिर भाई ने जो कहा वो मेरा किया, और ताहिर भाई ने जो मेरे को सपोर्ट किया, वो सब में ज्यादा ताहिर भाई ने ही किया। जहाँ जाना है, किधर भी जाओ, खुद का गाड़ी लेके जाना, जहाँ भी जाएगा गाड़ी ले, ड्राइवर ले, साथ में लेकर के चले जाना, अकेले मत जाना। जहाँ भी जाना होता तो ताहिर भाई का खुद का गाड़ी देते, हम लोग निकल के चले जाते थे। सर जी बहुत फैमिली का सपोर्ट था, उनका प्यार, उनका सपोर्ट की वजह से मैं आज तक हूँ सर, आज तक खेल रहा हूँ। नहीं तो लोग ज्यादा करके देखते हैं सर, अब भी फैमिली सपोर्ट मेरे कोई कुछ नहीं कर सकता है। फैमिली सपोर्ट या माँ बाप की दुआ सब कुछ जरूरी है सर जी, सबके लिए। उस्मान, उस्मान, लाइफ में सबसे फैमिली महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो दोस्त का सपोर्ट। दोस्तों ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है। उसमें बहुत मैं बहुत। एक 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 इंसान का नाम लूंगा, मुदस्सिर पटेल। इनका क्या रोल रहा है आपके जीवन में? उनके साथ, सर मुदस्सिर के वही साथ जो वही मैं आपको बता हमेशा रहा से हूँ। आपके साथ लोग आते हैं, हाँ उनका क्या हाँ। रोल है आपके लाइफ में? नहीं, कैसे है सर जी, पता है मालूम है क्या,
इन लोग आते हैं मेरे साथ। मुदस्सिर का रोल ऐसा था सर जी, वो ड्राइवर था एक्चुअली, ड्राइविंग करने का मेरे साथ। वो जहाँ भी भाईजान गाड़ी देता था और भाईजान के साथ रहने का हो तो भाईजान उसको साथ में देने का। या मुदस्सिर इसको इधर किधर जाना है लेके उधर से, बम्बई हो या किधर पुणे हो या किधर कोकण में किधर जाना हो वगैरह, कहाँ पर भी जाना हो तो मुदस्सिर मेरे साथ में ही रहने का। एक्चुअली मुदस्सिर गाड़ी चलाने के हम लोग साथ में रात में से ट्रैवलिंग वगैरह करने के, उसका तो बहुत सपोर्ट है सर। अगर वो नहीं रहता तो मेरे को पता नहीं कि मैं इतना आगे चल पाता था शायद। क्योंकि सब में बड़ा मतलब तो ये होता है सर जी, क्या असल में गाड़ी का चलाना ही नहीं बोले तो, रात का ट्रैवलिंग करना बोले तो बहुत डिफिकल्ट रहता है। मेरे सही को तो बात है। थोड़ी इतना गाड़ी भी वगैरह कुछ आता नहीं था जब भी। तो जब भी मुद्दसिर का बहुत मेरे को सपोर्ट था, मेरे को ऊपर से समझाने का, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, किससे कैसी बात करने की, क्या करने की, इतना नॉलेज नहीं था। सब उसका भी सपोर्ट आके सब उसने मेरे को इतना ये किया है सपोर्ट, किया। मैं उसका जितना कहूँ तो उतना कम ही है सर जी, ऐसा है। टेनिस क्रिकेट आप अभी भी खेल रहे हो। एक दौर था जी जब उस्मान पटेल लेदर क्रिकेट भी काफी अच्छा खेलते थे। मैंने देखा है आपके कुछ वीडियोस, कुछ फोटो आते थे फेसबुक पर, जो जिसमें उस्मान पटेल ने लेदर क्रिकेट में भी काफी अच्छा खेला है। एक एक्सपीरियंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा। श्रीलंका में जाकर आपने खेला है, नेपाल में जाकर आपने लेदर क्रिकेट खेला है, कैंप में हैदराबाद के कैंप में आपने लेदर क्रिकेट खेला है। आपको क्या लगता है, अगर लेदर क्रिकेट आप अच्छी तरह से आज भी खेलते तो कुछ टेनिस क्रिकेट से हटकर आज उस्मान पटेल सबको नजर में आता था या दिखाई देता था? सर जी, कैसा मालूम है क्या, टेनिस क्रिकेट तो अपना है जो कोई भी खेल सकता है, ऐसा नहीं है क्या। सीजन क्रिकेट का ऐसा था सर, जब मेरे को फर्स्ट टाइम में 2011 में कुछ, मेरा जब सीजन चालू हो गया तो ताहिर भाई ने जब भी मेरे को बोले थे अगर तेरे को करना है तो सीजन ज्वाइन करना। सर जी, टेनिस ओके। क्रिकेट में जो इंसान अच्छा क्यों खेलता है, मुझे एक बात बताऊं मैं आपको, कि सीजन का उसके अंदर बहुत बड़ा जरूरत होता है। सीजन यस। बॉल जो है उसके अंदर उसका ड्राइव, उसका जो क्लासिकल, उसका जो शॉर्टेज है, उसका जो है शॉर्ट लाइन क्या है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, पूरा बॉल के ऊपर आना, तो वही उसका सब में पूरा पॉइंट रहता है सर जी ना। वो अक्सर याद बोले तो क्लब था हमारा बॉम्बे में, तो उससे हम लोग ओके। चले, हाँ उससे हम लोग को लेके गए थे श्रीलंका वगैरह, नेपाल वगैरह। क्लब का मैचेस था, हम लोग चले गए थे वहाँ पे मैचेस हुए हमारे। फिर वहाँ पे तो जीते, हम लोग का सीरीज था वहाँ पे, हम लोग जीते वहाँ से। वहां से फिर लंका में जीते, फिर नेपाल में 4 दिन 5 दिन रहे, वहां पर भी हम लोग जीते। फिर वहां से बम्बई आना हुआ हम लोग का। और ओके। हैदराबाद का कैंप था, जब मैं था, ऋषि नाइक था, सुनील चावड़ी था, और एक ओके। कोई तो था, उनका नाम नहीं आ रहा है मुझे। हम लोग 4 5 ही जन थे जब हैदराबाद का कैंप लगा था आईपीएल का, जब हम लोग चले ओके। गए थे 3 दिन ओके। 4 दिन के लिए हैदराबाद। तो जब भी हम लोग का ट्रायल विजन चालू था, यानी बोले तो रूम में हम लोग पहुंचने के बाद उन लोग आ गए। फिर सुबह जाते थे हम लोग, रन अप वगैरह करने का रहता था, फिटनेस वगैरह सब कुछ उन लोग ये करते थे। तो उसके अंदर कैसा थोड़ा अपना इतना नहीं था जितना उन लोग ने अपने को किया, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली अपने को इतना आइडिया नहीं था जब भी कि इतना करना पड़ता है, ओके। तो थोड़ा, हाँ थोड़ा वीक हो गए, थोड़ा बैक का प्रॉब्लम आ गया इसकी वजह से। मैं तो चाहूंगा, कहा नहीं तो कहा, लेकिन मुंबई प्रीमियर लीग तो खेल लेता था सर जी। यानी एमपीएल तो आप जरूर जी खेलते थे। जी 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 सर जी। रायगढ़ क्रिकेट एक अलग तरह का क्रिकेट होता है। आपके यहाँ पर तालुका का भी क्रिकेट होता है, तालुका से भी टीम जाती है। मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट देखे जहाँ पर तालुका से टीमें खेलती है। तो ये क्रिकेट के बारे में आप क्या कहोगे? ओपन क्रिकेट अलग है, तालुका का क्रिकेट अलग है, रायगढ़ का। वहां से आप टीम बनाते बनाते रायगढ़ क्रिकेट की एक टीम बनी, उसमें भी आप खेले हो कतर के जी टूर्नामेंट में। तो ये कैसा था जी सफर? जी, वो सर सफर कैसा था मालूम है क्या, मैं मुदस्सिर भाई और इमरान भाई है, उन लोग ने जब हम लोग कतर चले गए थे, रायगढ़ के बच्चे लोग को ही पता नहीं था एक्चुअली मैं है क्या नहीं। बाद में ओके। एयरपोर्ट पे इन लोग ने मेरे को देखा तो इन लोग बोले उस्मान भाई तू, भाई मैं तुम्हारे अंदर आया हूँ, टेंशन मत लो, मैं भी हूँ बोलो ऐसा। अच्छा अच्छा ओके। ठीक है बोलते, चलेगा नो प्रॉब्लम बोलते, तो उधर से हम लोग साथ में चले गए थे। तो वहां पे फिर कतर में जाने के बाद सीरीज मिली मेरे को। एक्चुअली योगेश पवार इन लोग ने मेरे को सपोर्ट बहुत किया था, इन लोग ने बोला था खेलते रहे भाई, अच्छा बैटिंग कर रहा है तू, तेरा हो जाएगा बोलते, फॉर्म भी तेरा बरकरार है सब कुछ ना। जो रायगढ़ का सर तालुके का क्रिकेट है, तो एक्चुअली तो हर गांव से एक एक बंदा उठाया जाता है सर जी। यस, सही बात क्योंकि है। हाँ, हर गांव से एक एक बंदा आता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलते हैं, एक उसको ऊपर जाने का मौका मिलता है सर जी। अगर उसने वो सही गेम किया ना सर जी, तो आगे तक चलेगा सर जी। तालुके का एक मकसद ये है सर रखना, कि हर गांव का बंदा था उसके अंदर। ऐसा नहीं है क्या एक टीम गांव एक लेके खेल रहा है कोई, ऐसा नहीं है। हर गांव का एक एक बंदा उठा देता है, हर गांव का एक एक बॉलर हो या बैटर हो, कुछ भी हो, उसको मौका मिलता है सर जी।
तो उसके अंदर इन लोग मैं को भी आप एक चांस रहता है सर जी। मैं आपके बाग इलेवन तलोजा टीम के बारे में पूछना चाहूंगा। आपके भाई भी उस बाग इलेवन तलोजा में खेलते हैं। एक अच्छी फैमिली है बाग इलेवन तलोजा। डॉक्टर हिदरीस का नाम हमेशा से आता है आपके जुबान जी पर। जी। क्या कहोगे बाग इलेवन तलोजा की उस पूरी टीम के बारे में, और आपकी वो जर्नी ए, जो बाग इलेवन तलोजा से आपने शुरुआत की थी, अच्छा जी खेले थे आप? जी 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 सर जी, जब हम लोग ने बाग इलेवन तलोजा स्टार्ट हुई, नसरुद्दीन पटेल हमारे जावे इन लोग ने जो टीम बनाई थी, जब जब इन लोग का टीम बनाने का जो हो गया तो उसके अंदर हम लोग के प्लेयर रमई था, अली था, उसके बाद शुएब खान, सलमान, इन लोग हम लोग सब जने ने बाग के हमारे कुछ पूरी टीम ही थी ऑलमोस्ट, यानी तीन चार प्लेयर बाहर के रहने का ऐसे सर जी। ओके। तो हाँ, जब हुई हमारी, यानी बोले तो हम लोग 19 सेमीफाइनल हारे थे, 13 फाइनल मारे थे, तो हम लोग का कुछ ओह। ऐसा रिकॉर्ड था सर जी। स्टार्टिंग में जब हम लोग ये हुए थे, जब जब बाग जब इलेवन हाँ हाँ, जब फॉर्मेशन हुआ था। फॉर्मेशन जब हाँ हुआ था, जब जब अच्छा सबका बेसिक था और सब जने अच्छा सब कुछ किया था। और बिलाल खान भी था एक, वो टू डाउन उतरने का अच्छा बैटर था सर, अभी तो नहीं है। और इधर ही डॉक्टर बॉलिंग में था, आजर था, मई था, और एक बॉलर और कोई तो था हमारे अंदर, अनवर सलीम भाई भी थे। सब ऐसा अच्छे बॉलर थे, नहीं अच्छा हो रहा था सब कुछ हमारा सर जी। आपके भाई अली पटेल के बारे में मैं पूछना चाहूंगा। अली पटेल का सर खेल कैसा आली रहा? आली पटेल का सर खेल अभी तक अच्छा है, मैं भी बोलूंगा। थोड़ा उसको समझदारी की बात है, नहीं बोले तो थोड़ा समझने की बात है। क्रिकेट में कैसा क्या है, खाली हुक और खाली मारना नहीं होता है, नेचुरल भी ओके। थोड़ा गेम खेलना है। लेकिन वो कैसा रहता है, मतलब जब मैं क्रीज पे रहता है तो उनका होप्स थोड़ा बढ़ेला रहता है, उन लोग खेलते रहते हैं सर जी। तो मेरा ऐसी इच्छा, मैं आउट जाने के बाद भी उन लोगों ने खेलना चाहिए सर जी, क्योंकि एक एक के ऊपर पूरा टीम थोड़ी नहीं होता है। इसकी वजह से उन लोग ने भी थोड़ी जिम्मेदारी लेना चाहिए, थोड़ा ग्राउंड के अंदर आके मेहनत करना चाहिए सब जन ने। तो इसके ऊपर फिर सब कुछ हो जाएगा, फिर वापस बैकअप कर सकते हैं पागिलन तरह टीम सर, ऐसा है। काफी रन आपने रायगढ़ में बनाए। रायगढ़ के ढेर सारे ग्राउंड पर आप खेले, लेकिन उस्मान का एक फेवरेट ग्राउंड है रायगढ़ क्रिकेट का। वो ग्राउंड के बारे में और उस ग्राउंड पर उस्मान ने आज तक क्या क्या कारनामा किया, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे। सर मैंने बहुत इधर खेला, लेकिन एक ग्राउंड मेरे को बहुत लक्की लगा, और रंजन टोलना की ग्राउंड बहुत अच्छा ग्राउंड है सर। वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे मैंने बाइक भी लिए ले दो वहीं पे। और हाँ, यानी अच्छे किरवड़ी का अच्छे, ग्राउंड जो हाँ टोल नाका हाँ, के पास। टोल नगर टोल, Yes. वही वही। हाँ वहाँ पे वो अच्छा ग्राउंड है सर जी, वही एक ऐसा लगता है ग्राउंड में, वहाँ मैंने 3 मैच में 208 रन मारे थे सर जी। ओ। हाँ सर जी, वहाँ एक ऐसा लगता है खेलने के लिए, मजा भी आता है वहाँ पे, नहीं वो फेवरेट डिफरेंट लगता है अपना, है सब चलो कुछ अभी सबका आपने फेवरेट सर जी। लेकिन कैसा है हाँ, कि जिन्हें मजा भी आता है वहाँ पे खेलने का, और हमारा खुद का ग्राउंड है उधर भी मजा आता है, अभी ऐसा बाइक का जिक्र आपने किया। बाइक कितने बाइक आपने आज तक जीती है अपने पूरे क्रिकेटिंग करियर में? है। मैंने पूरे सर 12 कुछ है सर, 12 क्या 11 13 कुछ है, पता नहीं, इतना आइडिया नहीं सर। कभी कभी ऐसा होता है कि गिनती भूल जाते हैं हम। तो याद तो नहीं नहीं आपको नहीं रहा है, लेकिन 12 सर, बाइक्स कैसा आपने मालूम है क्या, जीती है। थोड़ा इस साल हाँ। तो नहीं मिले एक भी, थोड़ा ये हो गया है। ओके। हाँ जी सर जी, ऐसा कुछ नहीं लेकिन है ऐसा। आपको याद होगा कि पहली बाइक, उस्मान के लाइफ की पहली बाइक आपको कौन से ग्राउंड पर मिली, कौन से टूर्नामेंट में पहली मिली? पहली बाइक मेरे को मिली थी, पहली बाइक मेरे को मिली थी न्यू पनवेल अकरोली। ओह, अकरोली का वो ग्राउंड। हाँ हाँ, उसके न्यू बाद फिर पनवेल का वो हाँ ग्राउंड। न्यू पनवेल, हाँ हाँ, राजीव गांधी ना राजीव गांधी, यस। हाँ हाँ उधर, यस, तो फिर वो उसके ग्राउंड। नाइट में ओके। हाँ तो वो फिर थी आपकी लाइफ की पहली हाँ बाइक। पहली बाइक डिस्कवर बाइक का नाम था ऐसा कुछ। ओके, जब हाँ बजाज डिस्कवर। हाँ हाँ, बजा दी सर, वो मिली थी। हाँ फिर उसके ओके। बाद मेरे नाइट में मेरे को मिली थी, तलोजा नाइट में। यस, तलोजा नाइट। तलोजा नाइट टूर्नामेंट एज अ कमेंटेटर मैं भी बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी नाइट प्रतियोगिता। सबसे बड़ी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्शक मैंने तलोजा नाइट में देखे थे जब मैं शुरुआती दौर में एज अ कमेंटेटर कमेंट्री करता था। तो क्या आप मिस कर रहे हो तलोजा नाइट को, क्योंकि मिस तो आप बहुत कर रहे सबसे सर जी। बढ़िया आयोजन करते थे। नहीं सर जी, हम लोग का इस साल भी चालू था, हम लोग बोले थे इस साल भी जरा नाइट करेंगे, क्योंकि अभी वहाँ पे ग्राउंड तो है नहीं हम लोग के लिए। ग्राउंड के ऊपर भी वो बिल्डिंग वगैरह का काम चालू होने वाला है, तो इसकी वजह से हम लोग ने सोचा था, बोले इस साल एक नाइट रखेंगे, बोले ताहिर भाई को भी बोला था, ताहिर भाई बोलेंगे चलेंगे ठीक है रखेंगे, टेंशन नहीं है। तो हम लोग का इस यही टाइम हम लोग का नाइट का चालू था प्लान, लेकिन अभी क्या है, वो बीमारी की वजह से थोड़ा नहीं हो पाया ना, सब ओके। कुछ हम लोग ने हाँ किया था, एक्चुअली हुआ था। तो अभी मिस कर रहे सर, हम भी तो बहुत मिस कर रहे हैं ना, 2 साल से नाइट में भी बोले तो मिस ही कर रहे हैं ना सर हम भी,
यस, वही क्योंकि वो हाँ। सबसे बड़ी नाइट टूर्नामेंट हुआ करती थी तलोजा की हाँ नाइट, यानी सब दर्शक दर्शक और दर्शक। बहुत बहुत सर जी। बहुत दर्शक बोले तो बहुत जन रहने के ऐसे, नहाने के खाने पीने की भी अच्छा रहने का वहाँ पे, इन्हीं वगैरह सब कुछ जो बोलेगा, सब कुछ मसला नहीं था, सबका इकराम था सर भी वहाँ पे। मेहमान मुझे तो नवाजी सब लगता लोग। है, मुझे तो अभी भी लगता है कि सबसे ज्यादा दर्शक तो तलोजा का वो जो खाना है वो भी मिस करते रहेंगे। अभी खाना क्या सर, अभी लॉकडाउन में कुछ नहीं है। चलो फिर हम चलते हैं आपकी टेनिस क्रिकेट विश्व की जर्नी। जब आपने रायगढ़ से खेलना शुरू किया, रायगढ़ से लेकर आप आउट ऑफ इंडिया गए, तो ये सफर कैसा था? पहला चांस आपको किसने दिया था आउट ऑफ कंट्री? और जब आपको पहली बार बाहर से किसी अन्य आदमी का फोन आता है, तो कैसा महसूस कर रहे थे कि रायगढ़ से पहले जाने वाले खिलाड़ी आप थे टेनिस क्रिकेट विश्व के, जो फ्लाइट से बाहर गए थे? जी सर जी, मैं गया था एक्चुअली, और एक योगेश पिंकर गया था, इतना आइडिया नहीं मुझे, शायद इतना पता नहीं है। और सर फर्स्ट टाइम मेरे को ले जाने वाला उमर खान और हकीम भाई थे। ओके। सर ओके। दोनों ने बहुत सपोर्ट किया था, फर्स्ट टाइम हम लोग उसके साथ ही गए थे, ऊपर से कतर ही गए थे एक्चुअली हम लोग, जब ओके। फर्स्ट टाइम में गया था। हाँ हाँ, कतर ही गए थे, स्टेडियम में मैच था, जब भी हन्नन का ही होने था वहाँ पे, वहाँ पे फर्स्ट टाइम गया था मैं। जी कतर, कतर टूर्नामेंट के बारे में आपने अभी कहा, कतर टूर्नामेंट में आप मैन ऑफ द सीरीज, हनन प्रीमियर लीग में आप मैन ऑफ द सीरीज थे। कुछ याद है वो मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जब आपने पहली बार जीता था? सेमीफाइनल की वो पारी मुझे याद है जब आपने 50 रन बनाए थे कतर में। जी जी सर जी, वो कतर में 50 रन मारे थे, ऐश्वर्या बाबा वगैरह इन लोग किया कि हम लोग ने हाँ। सेमीफाइनल हुआ था, यस रायगढ़ यस। के अंदर खेला था। हाँ सर, वो तो अच्छे याद है सर, क्योंकि बोले तो बाहर जाके, यानी बोले तो जब भी इतना, एक्चुअली मेरे को कोई किसी ने बोला नहीं था, एक्चुअली इमरान भाई ने डायरेक्ट मेरे को क्या बोले, उस्मान भाई आपको चलना है हमारे साथ, ऐसा ऐसा टीम बना रहे हम लोग, ऐसा ऐसा है, मैं चलेंगे ठीक है, मैं बोलूँ पूछता हूँ क्या है क्या नहीं। तो रिस्पॉन्ड है सामने वाले से, क्या नहीं बोलते, उस्मान भाई जहाँ आपको खेलना है खेल सकते हो आप।" तो ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम बोलो, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो फिर इमरान भाई ने मेरे को एक चुनी दी, नहीं बोले तो एक चांस दिया था, ऐसा समझ के चलो। ओके। हाँ तो थोड़ा आउट फॉर्म था जब भी, तो मेरे को एक चांस मिला था, तो मेरे को स्कोर करना ही था। तो योगेदा ने मेरे को बोला, उसमें तेरे को स्कोर करना ही है, तेरे को किसी को दिखाना है तो तेरे को करना ही पड़ेगा। यस, लेकिन सही बात किसी है। को दिखाना नहीं है, सिर्फ मेरा एक बार चलने दो बस, बोलो अलहमदुल्ला, एक बार चलेगी ना इंशाल्लाह, बोलो सब कुछ ठीक हो जाएगा बोलो। तो वही हुआ हाँ। सर, जो बोलते हैं ना, दिल से एक तमन्ना रहती है, एक दिल से इच्छा रहती है ना इंसान की, वो चीज पाने की सर, तो उसके अंदर ऊपर वाले का ही साथ रहता है सर जी। यस, सही बात हाँ बोले। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, जब हनन प्रीमियर लीग की जो प्रतियोगिता थी वो जब रायगढ़ टीम ने आपने जीती, मैन ऑफ द सीरीज आप रहे थे, अखबार की जी सुर्खियों में नाम आपका था कि उस्मान पटेल ने धो डाला, हनन प्रीमियर लीग जीता रायगढ़ क्रिकेट टीम ने। तो अखबार में जी, जब आपका नाम आया, वो भी एक हेडलाइन के साथ, तो आपको कैसा और फील हुआ? सर, आपके घर वालों को कैसा फील हुआ कि जी हाँ, हमारा फील हुआ लड़का सर, कुछ पूछ रहे अच्छा कर रहा है क्रिकेट में? सर, फील, खुशी तो बहुत हुई सर, क्योंकि बाहर जाके फर्स्ट सीरीज लिया था मैंने, बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था सर यार, खुशी। और सर अभी एक इंसान को आप बोलेंगे क्या, इंजन कुछ भी रहो, एक इंसान इंसान जो चलता है उसके हाथ में डायरेक्ट करोड़ों रुपए आ जाए, तो उसको कैसा यस। क्या महसूस हो जाता है, वैसे वैसा मुझे भी महसूस हुआ था सर, जब बस बाहर वही जाके। फीलिंग आपको थी हाँ हाँ जी जब सर, पहली बार फीलिंग तो, अखबार की सुर्खियों में आपका नाम हाँ था। जी 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 सर जी, बहुत खुशी हुई थी। हनन प्रीमियर लीग के बाद मैं आऊंगा 10 पीएल में, शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में जब आप पहली बार खेले। शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में भी आप बेस्ट बैट्समैन रह चुके हो। जी वहां जी, पर भी आपने कुछ 16 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली थी। शायद आपकी टीम को 111 रन चेस करने थे। वो जी मुकाबला आपकी टीम हारी थी, लेकिन कैसा, कैसी यादें थी वो 10 पीएल की शारजा और इंटरनेशनल स्टेडियम सर में खेलना शारजा, और शारजा वहां पर हम लोग 50 रन? जब खेले थे, जब 50 रन मारा था सर, जब वहां पर ये नहीं बोले तो अगेंस्ट हमारे सुल्तान खान वगैरह, शायद मुझे लग रहे इन लोग थे सब जन। जी हाँ, भरत लोहार, सुल्तान भरत खान, लाल और सुल्तान पूरी खान इन टीम थी लोग थे, आपके पूरी सामने। टीम की। तो नाइट मैच था, 111 रन चेस नाइट करने मैच थे। था, ड्यू फैक्टर था सर जी, नाइट मैच था, और दोनों एंड से 8 8 ओवर था, 4 ओवर से वो अंपायर के पास न्यू बॉल, ये अंपायर के पास न्यू बॉल था जी बोल। सर। हाँ दोनों दोनों इधर से न्यू बॉल था सर ना, वहाँ पे डिफिकल्ट था नाइट में बोले तो चेस करना सर, आपने भी देखे इस टाइम शारजा में नाइट का क्या डिफिकल्ट, और सही क्या बात। उसके अंदर क्या स्पीड होके बॉल आता है, और डी फैक्टर में क्या बॉल भागता है वहाँ पे, तो मारना थोड़ा डिफिकल्ट ही रहता है। तो डिफिकल्ट थोड़ा हम रहता लोग ने किए थे, यानी मैंने और आकाश तारेकर ने स्टार्ट अच्छा दिया था हम लोग ने,
हम लोगों को 4 ओवर 3 बॉल में 72 बनाए थे, ऐसा कुछ। तो थोड़ा हो गया है सर जी, 19-20, अभी क्या कर सकते हैं। तो नहीं जीत पाए वो तो। एक ऐसा लगा, ऐसा क्या मिस हो गया, क्या मालूम, कुछ समझ में ना आ रहा है। हाँ सर जी, ठीक है, ऐसा चलता है। हुआ। कुछ रनों से आपकी वो मैच गई ओ थी और भरत उसके सर ने बाद भी भरत सर आपको ने अच्छा बॉल डाला था वहाँ पे, भरत सर अच्छा ने। बॉलिंग डाला था, छह हाँ, रन डिफेंड किए थे 6 वहां रन पर डिफरेंट किए थे, भरत जी जी लोहार जी ने। जी 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 जरूर। वो उनके लाइफ का सबसे बेहतरीन मुकाबला अगर रहा हम लोग होगा। सर, मैं अभी वो मैच हम लोग जीत जाते थे ना, इनकेस, तो ऐसा फील था कि फाइनल इंशाल्लाह अपना ही था। 100%, हंड्रेड जी परसेंट, क्योंकि आपका फॉर्म उसी तरह का था। जी तो मैं हर बल्लेबाज को ये हमेशा पूछता हूँ कि 6 गेंदों में 6 सिक्स। सर, मैंने 6 गेंदों आप में। मैंने तो आपके 6 गेंदों में 6 सिक्स एक बार मैं देख चुका हूँ, क्योंकि मुझे आज भी याद है विलास घेरत, जो सदस्य है आपके इलाके के, जब तुरबा 11 की टीम उन्होंने डाली थी आपके यहाँ पर सेंट्रल ग्राउंड पर, तब हमारी टीम शायद सेमीफाइनल में थी, आपकी टीम क्वार्टर फाइनल में खेल रही थी। उसी मैच में आपने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए, उसके बाद हमारी टीम को भी आपने हराया था, तुरबा टीम को। तो ऐसे 6 गेंदों में 6 छक्के आपने कितने बार लगाए, कुछ याद? सर कुछ आइडिया नहीं है, इतना कुछ, इतना नहीं सर, इतना कुछ पता नहीं। लेकिन बहुत बार लगा चुके हो आप 6 गेंदों जी। में 6 छक्के। हाँ सर, कैसे है मालूम है क्या? पहले बॉलर को 3 बॉल में 3, बाद में स्ट्राइक आने के बाद वापस यस। 3 बॉल में 3, वैसे 6 होते हैं। और लाइन से ऐसा लगातार पहले बॉल से 6 बॉल में 6, तो मुझे याद नहीं सर इतना इतना। ओके ओके। जी सर, ऐसा। इसके बाद मैं आऊंगा 2017। 2017 में घनसोली का टूर्नामेंट आपको जरूर याद होगा, जी जी, क्योंकि वो तो। लगभग लगभग 1,09,000 कुछ ऐसे इनाम आपको मिले थे। उस टूर्नामेंट में उस्मान के बल्ले से दूसरा शतक आया था। घनसोली के टूर्नामेंट में 21 गेंदों में 100 रन, 24 गेंदों में 104 रन आपने बनाए थे। कैसा था वो सफर घनसोली के टूर्नामेंट का? कैसा सर, गिरामी ने मैंने तो शतक मारा था, तो ओके। एक फीलिंग वो अजीबो गरीब थी। फिर बाद में कैसा ये था, ओपन क्रिकेट, यस, ओपन सही बोले बात। तो सब यानी कहाँ से प्लेयर लोग आते हैं, ऑल इंडिया प्लेयर आते हैं, और दुनिया से प्लेयर आते हैं सर यहाँ पे खेलने के लिए। तो फिर वो अजीबो गरीब एक फीलिंग थी सर। एक सुनील चावड़ी था मेरे साथ में, जो भी शतक मारा, तो बहुत अजीबो गरीब सर एक खुशी थी। फिर उसके बाद बैक टू मैंने 50 मारा था कुछ। सही है। हाँ, उसके बाद लगातार नहीं बोले तो सर, आज एक खुशी मिलती है, वो तो खुशी अभी जाहिर आपको ग्राउंड पे ही दिखी। जी हाँ, 1 लाख से ऊपर आपको कुछ पैसे भी मिले थे उस मैच में। जी जी जी, हमारे जैद पटेल है ना जी, जैद खान जी, यस उन्होंने मेरे को दे दी, जी जी जी। यस हाँ, यस। जैद उसके खान का बाद तो में जैद खान का हाँ, तो बहुत सपोर्ट रहता है हमारे लिए, अभी टीम के लिए वही तो हम लोग का पैकर है। वही हम लोग को ज्यादा लीड करते रहते हैं, ओके। ज्यादा करके जी। उस उसके बाद मैं थोड़ा सा सफर आपका जानना चाहूंगा उमर 11 से। उमर 11 टीम आपको कैसे अप्रोच किया हकीम भाई ने, फिर उसके बाद आज तक आप उमर 11 में खेलते नजर आ रहे हो, कैसा था आपका उमर 11 का सफर? उमर लेन का सफर सर, मेरे को स्टार्टिंग में मुझे कुछ इतना याद नहीं है, लेकिन हकीम भाई ने मुदस्सिर भाई को फोन किया था। ओके हाँ, मुदस्सिर भाई ने फिर मेरे को बोला था ऐसा ऐसा खेलने जाने का। फर्स्ट टाइम ओके। शायद मुंबड़ा में खेले थे। हाँ उमरा में। सर, ओके। मुंबड़ा में खेले थे शायद, मेरे को इतना याद है कि मुंबड़ा में खेले बोले वो। हाँ, शायद मुंबड़ा में ही खेले थे, मेरे को लेकिन इतना याद हकीम भाई भी अभी ऑनलाइन थे, उन्होंने एक सवाल किया था कि उस्मान पटेल का मुकाबला उमर 11 के साथ बेलापुर में हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था? है। हाँ शायद उमर लेन का बेलापुर में भी हुआ था। और अभी हाँ हम लोग एक्चुअली तालुके से हम लोग, इन लोग आए थे जीत के, और इन हाँ। लोग ओपन हाफ से जीत के आए थे। यस यस, हाँ वही हकीम भाई ने वही पूछा था अभी हाँ ऑनलाइन। हाँ यस हाँ हाँ, हुआ था जब ये आने के यस सानों को। मैंने स्टार्टिंग में क्या 2 बाउंड्री क्या 3 बाउंड्री मारा था, कुछ ऐसा स्टार्टिंग यस में। यस। फिर क्या हुसैन के बॉल पे आउट हुआ था शायद, मैं ऐसा कुछ तो था। ओके ओके। जी जी, है फिर आप वो। उमर 11 में खेले, उमर 11 में जब एज अ ओपनर आप बल्लेबाजी करने उतरते हो पहली गेंद से, मानो उस्मान कुछ ऐसे, मुझे हमेशा लगता है कि उस्मान कुछ अलग प्लेनेट से आया हुआ खिलाड़ी है, क्योंकि मैं हमेशा से देखता हूँ क्योंकि पहली गेंद उस्मान पटेल के बल्ले से अगर पहले गेंद पर एक बड़ा स्ट्रोक आया तो उस्मान पटेल एक लंबी पारी खेलता है, ये मैंने हमेशा से महसूस किया है। सर कैसा मालूम है क्या आपको, इतने दूर बुलाया क्यों है, और किसके लिए बुलाया, और किसके लिए आप जाने जाते हो? अगर वो पोजीशन में ओके। अपन स्टार्ट नहीं दे पाए तो अपना कुछ फायदा नहीं है सर जी। यस, सही बात है। हाँ, अपना थोड़ी के 10 ओवर है कि 20 ओवर है कि 15 ओवर है, कि अपन बाबा 2 ओवर निकाल के लेंगे, 3 ओवर निकाल के लेंगे, बाद में खेल लेंगे। 5 ओवर या 6 ओवर का मैच रहता है सर जी। और डिफरेंट रहता है 2 ओवर सर्कल पावर प्ले का, 2 ओवर सही के बात है। अंदर एक्चुअली
20 25 से 30 का भी स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में। तो सर जी, तो इनका अपना 70 प्लस होता है सर जी, आपको पता है। तो वही उमर इन लोग मेरे को, उमर और हाकिम भाई क्या मिल गया, दुश्मन तुम तेरा नेचुरल गेम खेल। मुन्ना भाई तो मुन्ना भाई का ही बोलते हैं, उसका टेंशन मत लो। आप आपका गेम खेलो बोलते हैं, हमको कुछ मतलब नहीं आपसे। आपने इनकेस मार भी दिया ना हमको, वो खुशी, आप जीरो भी जाके है ना, तो नो प्रॉब्लम, नो डाउट, तो लेकिन भी आपका टेंशन। आप गेम खेलो बोलते हैं। बस जो भी हम लोग यही मैं आपसे पूछने वाला था। उमर 11 में एज अ ओपनर मुन्ना शेख आपके साथ खेलते हैं, एक जी तरफ से आप हल्ला बोल बल्लेबाजी करते हो, सेंसिबल क्रिकेट क्या होती है टेनिस बॉल क्रिकेट में, वो मुन्ना शेख दिखाते हैं। तो मुन्ना मुन्ना बेशक शेख के बारे में आप क्या कहोगे, कैलकुलेटिव सर। क्रिकेट कैसी खेलनी चाहिए, ये मुन्ना शेख हमेशा से सिखाते आए हैं। हाँ सर, मुन्ना शेख के बारे में अक्सर हमारे बच्चों को, उमर की टीम में हम लोग जब मस्ती होती है ना, तो मैं एक ही बोलते रहता हूँ, इस समय बड़ा चिकट प्लेयर है बोलो, ये जगह नहीं छोड़ेगा, कितना भी कुछ भी रहो, एक ही पत्थर पे खड़ा रहेगा ये बंदा बोलो। हाँ, एक साइड से अगर मैं मारने भी लगा ना सर जी, तो फिर बाद में मेरा सिंगल हुआ ना, तो उसको मारने का भी बोल रहा तो सिंगल डिफरेंट करे। क्यों, पता है ओके। उस्मान ने मार के लिया, उस्मान को हाउस भरेला है, तो उसको चांस लेने दो। उसके बाद क्या है तो हाँ, लूज बॉल है तो वो भी छोड़ता नहीं है, आपने वो भी देखा है छोड़ता सर। नहीं है, सही सर बात है। वो तो मारना ही है उसको लूज बॉल, वो फिर चलो उसका चालू रहता है सर जी। और वो ये तो था आपके टीम का खिलाड़ी मुन्ना शेख, लेकिन जी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जो रायगढ़ के बल्लेबाज है योगेश पवार, इनके बारे में भी आपने कई बार कहा है कि वो आपके फेवरेट खिलाड़ी है। सर, तो है सर। जो योगेश पवार जो डीवाई पाटिल के लिए भी लेदर क्रिकेट अच्छा जी खेल चुके हैं, इस बार 10 पीएल में उन्होंने क्या बल्लेबाजी की, उनके बारे में आप क्या कहोगे, कैसे खिलाड़ी है योगेश पवार। सर, योगेश पवार और मुन्ना शेख मेरे को लग रहा है वही है सर, दोनों को वही पोजीशन है सर जी। सही लेकिन बात। मुन्ना स्टार्टिंग ओपनिंग में आता है, योगेश पवार योगेदा कैसे थोड़ा लेट आता है सर जी, यानी 2 डाउन के मिडिल थ्री ऑर्डर में डाउन खेलना मिडल है, डाउन ओके। कैसे सिचुएशन के हिसाब से वो आते रहता है सर जी। वैसा रहता है, कभी कभी ओपनिंग भी आता है। तो उसका मेरे को ज्यादा करके मैंने देखा है सर जी, उसका वीक पॉइंट तो कुछ नहीं है। कैसे थोड़ी कि एक ही तरफ ये खेलते रहता है, जोर सही जबरदस्ती। बात है। नहीं नहीं हुआ तो सिंगल रोटेट करेगा, अगर हुआ तो छोड़ेगा ही नहीं। वही किया उसने भी, 10 पेल में हमारे अगेंस्ट मिला विशाल सिंह के 2 3 बॉल, तो चला गया थोड़ा, उसको भी चांस भी मिला। थोड़ी खराब हमारी भी फील्डिंग की वजह से हम लोग भी फील्डिंग। फिर हार गए सर ओके। उधर। फिर मैं इसके बाद आऊंगा, आपके बल्ले से आया इस साल ये तीसरा शतक जो मंचर में आपने लगाया था। पुणे में मंचर में एक टूर्नामेंट आप खेलने गए थे, वहां पर मुझे लगता है आपकी टीम को सेकेंड इनिंग में रन चेस करना था, जी 158 जी या जी कुछ बड़ा टारगेट आपको चेस करना था। वो पारी के बारे में आप क्या कहोगे, 100 रनों की पारी, धुआंधारी नहीं सर आपके बल्ले से। सर, घनसोली का मैंने देखा सब लाइव, लेकिन जो अभी मैंने मारा जो शतक, फिर चेसिंग था सर, 158 रन बोले तो बहुत सही डिफिकल्ट था बात, सबसे सर जी। बड़ा स्कोर। सब में बड़ा स्कोर था, और चेसिंग था। उसके पहले भी एजाज कुरैशी इन लोग ने 158 मारे थे आइकॉन ओके। में। हाँ, आइकॉन का मैचेस रहता है, 2 आइकॉन का रहता है ना सर जी वो, एक हाँ आइकॉन और 2 इसका रहता है वो सर जी। हाँ तो सही बात। हाँ हाँ, तो उधर योगेश ने, एजाज ने, इन लोग नहीं मारे थे उधर रन, 158 मारे थे वो, जब ये आकाश के अगेंस्ट, जब इन लोग ने चेस ओके। नहीं कर पाए। तो मेरा ओके। थोड़ा, मेरे को ऐसा लगा अभी क्या है, 158 रन तो है, तो फिर अपना अपना स्कोर कर ले, क्या है तो बाद हाँ में सही, देखा जाए। देखा जी जाएगा। सर, वही हुआ जो हम लोग चलते गए मारते गए, तो उसके बाद फिर थोड़ा मेरे को एक चांस भी मिला वहां पे। हाँ, एक या 2 चांस मिले फिर सर। तो ओके। एक खुशी वो अलग ही थी सर जी, जब चेस हो गया, 1 बॉल 5 और 6 लगा, फिर अलग हाँ। ही खुशी थी। एक्चुअली मेरे को कितने जन आके ये कहने लगे, कूदी कैसे मारा तू, ये कौन सी कूदी है बोलते। अरे भाई, कूदी कैसे मारा, चेस कैसे किया वो पहले सोचना यार, क्या मदद थी कि क्या आपने मालूम। मैं हाँ वही पूछने वाला था आपसे कि 1 बॉल 5 रन आखिरी गेंद पर जी, शतक, शतक भी जब आपने उस मैच में जी लगाया। जी तो सब कैसा जब फील कर रहे थे कि 1 बॉल फिल, 5 रन मेरे को अभी तो बनाना ही है। सर बनाना ही है, इतना मार के तो अपना कुछ वैल्यू नहीं है। जब सही अपन बात एक है। बॉल पांच मार देंगे तो अपना वैल्यू है, जब तक सही वैल्यू बात है। नहीं है। जब नहीं एक है। बॉल 5 रन सर चाहिए था, तो थोड़ा पैर की हालत देखेंगे तो वो थोड़ा अजीबो गरीब लग रहा था, ऐसे हिर रहे थे, मतलब क्या हो रहा है क्या मालूम, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ सर जी, थोड़ा नर्वस भी था, क्या अभी 1 बॉल 5 नहीं लगा तो इतना मारे ला कुछ फायदा नहीं है बोलूं। एक बार बोलो अल्लाह मालिक, चलो बोलो क्या है तो देखते। तो मेरे को इनके से जो आगे से मेरे थे ना, वो क्या नाम इनका, अली मुदस्सिर थे इन लोग, अली मुदस्सिर, हाँ उनका नाम, हाँ जी, ओके। हाँ हाँ, वो आगे से। तो उन लोगों ने क्या बोला, आपको नीचे ही डालेगा बोलते, देख लो बोलते, आपको नीचे नहीं, ऊपर रखेगा ही नहीं। नहीं लाई से हाँ, डालेगा। नीचे ही है। तो वो हिसाब से मैं भी था, तो चलो ठीक है, ट्राई किया, चला गया। छह चला और गया भाई और आप मैच
जीत गए। हाँ, मैच तो जीत मैं जाने के बाद वो पब्लिक वो उठाने लगे, बाप रे बाप, वो जल्लो सर, वो एक खुशी अलग थी। कैसा इनकेस फर्स्ट टाइम इतना रन मारा मैंने, 134 रन। बोले तो बहुत डिफिकल्ट भी था, 158 चेसिंग मारता गया, होता गया, चलता गया, सब कुछ वो अजीब वगैरह चलता रहा सर गेम। मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा दर्शकों ने कंधों पर अगर किस खिलाड़ी को लिया होगा अपने इस क्रिकेट, मैंने मैंने जब ये 7-8 साल में देखा है, तो उस खिलाड़ी का नाम है उस्मान पटेल। नहीं सर, क्या कैसा मालूम है क्या? कहोगे दर्शकों के बारे में, कितना सर प्यार देते दर्शक आपको? सर प्यार तो बहुत देते। इनका ही प्यार है तो इतना मैं हूँ सर, मैं तो बोलूंगा। कैसा मालूम है सर? अभी कोई इंसान है रात में मैच देखते रहता है, अभी 19-20 कुछ हो जाता है, अपन इनके 0 पे आउट जाते हैं, ये देखो सही उस्मान बात। 0 पे आउट गया, शिट यार। ठीक है, उनका बोलना भी जायज है, इतना जगह ले उतने अपने लिए, उन लोग देख रहे हैं मैच, क्यों देख रहे हैं? उनका वही तो प्यार है ना सर। कोई सही उठ बात। के कोई उठ के बगैर पैसे, बगैर काम के, कुछ बगैर किए कि कोई गाली खाता है, कोई किसकी गाली खाता है और मैच देखते रहता है, बोले तो सर उनका ही तो प्यार है ना सर। उन लोग ने ही तो सही अपने को बात। ऊपर लाए है सर। उनके बगैर एक उनके बगैर कुछ नहीं कोई कर सकता है सर, मैं तो बोलूँ। जो पब्लिक का एकदम सही सपोर्ट, बोला। जो इन लोग का प्यार और इन लोग का जो है बोलना, तो सर मेरे को नहीं लगता है कोई उनके अगेंस्ट, नहीं उनके अपोजिट में कोई आगे जा सकता है, नहीं बोले तो। उनका प्यार के अंदर से, अभी सोचो ना सर, आप भी सोचो ना, कोई भी इलेक्शन जीतता है तो पब्लिक का क्या, और उन लोग को उठाने का ही तो रहता है यस, सर जी। सही बात है। पब्लिक वही का तो मैं सपोर्ट बता रहा होता हूँ, है सही तभी सब वही कुछ तो है होता है। सर। एक इंसान जीत के आता है तो खुशी अलग होती है। क्यों? वो उसके एरिया के लिए जीत के आया होता है सर जी। अभी मैं मेरे एरिया के एकदम यहाँ सही से बात बोला। कोई भी सिक्स मारू या कुछ भी, तो पूरा तलोजा आता रहता है। हाँ, तो पूरा तलोजा आता रहता है, तो फिर उन लोग को एक खुशी अजीब और गरीब लगती है सर, समझे? एक सवाल है आपके लिए, एज अ बल्लेबाज, बल्लेबाज का वेपन होता है, यानी बल्लेबाज का वेपन होता है उसका बैट यानी बल्ला। तो आपका बल्ला कौन डिजाइन करता है और किनके बल्ले से आप हमेशा से खेलते आए हो? मुझे बस याद है जब सर। आपने एक हाँ शतक लगाया था तब एक जिक्र किया था एक नाम का, जी। तो उनके ज, बारे में। जी, पहले मैंने एक्चुअली शतक मारा था यहाँ पर अपना खरगर में मारा था, जब रुपेश पाड़ेकर है ओके। ना, उसका बैट था मेरे पास। ओके। हाँ, जब उसका बैट था, वो मेरे को एक्चुअली हर साल बैट देने का सर जी। वोल्टास बोल ओके। के बैट रहा, हाँ उसका था। वो हर साल ओके। मेरे को देने का था। फिर उसके बाद फिर घनसोली में शतक मारा, तो फिर मेरे को एक सुहेल नाम का बंदा था अपना, मंजेरी का, वो पेटगांव का। तो लेफ्टी बैटर है ना सुहेल, ओके। पेटगांव, हाँ, उसने मेरे को बल्ला दिया था। फिर उससे मैंने वो जब सेंचुरी मारा था। फिर तीसरा सेंचुरी, अभी तो संस्कार मेरे को ज्यादा सपोर्ट करता है, और संस्कार ज्यादा मेरे को बैट, सुमित मेरे को ज्यादा बैट देता है वहाँ पे, ओके। संस्कार। और 70 सर तो है ही अपनी तारीख से, साहब ने जो हाँ। मेरे को बैट गिफ्ट किए है, तो ओके। माशाल्लाह वो टाइगर का फोटो है वो वो बैट उन लोग ने मुझे गिफ्ट किया सर जी। और ज्यादा करके मेरे को अभी बैट सुमित देता है, संस्कार में। चलो, आपने आपने अभी इलेक्शन का जिक्र किया था कि इलेक्शन में चुन के वही आता है जिसे पब्लिक सपोर्ट करती है। जी तो आने वाले कुछ दिनों में जब आप थोड़ा सा क्रिकेट से दूर हो जाओगे तो क्या आप इलेक्शन लड़ना चाहोगे? सर, नहीं, माफी चाहता हूँ सर, नहीं। ये इलेक्शन नहीं चाहिए किसी को, मत बाबा, कोई मत लड़ो इलेक्शन बाबा जिसके हाथ में क्योंकि उसके हाथ में दो। तलोजा का पैर तो आप पर काफी ढेर सारा है, सब, मैं तो कहूंगा। वो तो हमेशा रहेगा उनका प्यार, मैं उनके लिए रहूंगा, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन इलेक्शन में मत करा करो सर ओके। चलो, ये तो इनकेस एक कुछ हुआ तो ताहिर भाई बोले तो ठीक है, हो तो जाएगा, तभी फिर क्या रहेंगे। है। चलो वो तो ठीक देखिए है। फिर क्या है। ओके। तो क्रिकेट की बातें हम कर रहे थे। जी उस्मान को क्या पसंद है, रन चेस करना पसंद है कि पहले बैटबाजी करना पसंद है? सर, उमर इलेवन में मैं गिरामी की बात करूंगा तो मैंने चेसिंग ही किया जाता करके सर जी। ओके। हाँ, यस। बैटिंग आया तो बैटिंग भी आया, तो अपने को इनमें स्कोर बनाना ही है। चेसिंग रहो तो चेस भी करना है सर जी। ऐसा कुछ नहीं क्या ज्यादा इम्प्रूव ये करना, क्या बैटिंग करके अपन जीतेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जैसा सिचुएशन के हिसाब से हम लोग करते थे, शाम का टाइम रहा तो बैटिंग लेते थे, या दोपहर सुबह का तो चेसिंग करते थे, ऐसा कुछ मसला नहीं था ना। ओपन उमर ने इनके ज्यादा मैंने देखा तो बैटिंग किया है। उमर पहले ही बोलता हो तो जीता तो बैटिंग करने का कुछ नहीं। बैटिंग करने का है, हाँ सही भाई बात। ठीक है, मैं बोला ठीक है भाई, करो बैटिंग चलो। क्योंकि आने के सानब वगैरह बॉलर अच्छे है जरा, तो इमरान दा, औरंगाबाद वाले, इन लोग सब हाँ, वहीं पे थे इमरान वो। खान। यस, हाँ अच्छी सर, तो गेंदबाजी उसका उन्होंने भी, इस साल भी की हाँ, थी।
बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उनकी वजह से थोड़ा हम लोग को 10 पीएल में भी थोड़ा वीक हो गया सर। हाँ वही वही, वो उनका नहीं मम्मी थे, का, हाँ हाँ, मम्मी का इंतकाल इंतकाल हुआ हुआ इसे, था। हाँ जी, सही इसकी वजह बात, से थोड़ा। वो नहीं जी खेल पाए उस जी मैच जी, में। बहुत मिस किया हम लोग और ने उनको। अभी हम लोग का भी क्या बोले सर, दिल नहीं लग रहा था, क्या करें अभी। सही बात। जी मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा, लेदर क्रिकेट के बारे में आपने कहा, ढेर जी। सारी जानकारी है मेरी। आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है लेदर क्रिकेट का, जो जिसे देखकर आप वेरो, इंस्पायर्ड हुए? वीरो, यानी वीरेंद्र सहवाग। सहवाग। सहवाग सहवाग की कौन सी बातें आपको अच्छी सर लगती है? कैसा मालूम है क्या, वो यानी जब आया टीम के अंदर, जब मैंने तो उसको नहीं देखा क्या उसने पहला बॉल डिफरेंट या पहला बॉल ऐसा मिला लूज बॉल तो उसने बाउंड्री या सिक्स ही मारा होगा। मैंने ज्यादा करके उसका वही देखा है। ओके। आते ही इंजीमामुल हक ने भी वही बोला था उसको, ये ऐसा प्लेयर है जो स्टार्ट का 10 ओवर या 15 ओवर सर्कल का उसको रोकना थोड़ा मुश्किल लग रहा था हमको। ओके। अगर इनके से आउट हो गए तो ठीक है, नहीं तो 15 ओवर आराम से 100 पकड़ के चलो बोलते हैं। कैसे वो रुकने अ, वाला बंदा नहीं था, उसको थोड़ा ऊपर से ढकलने का, सिर्फ उसको मौका या कुछ भी देना हो, सिर्फ फ्लिक करता था बाउंड्री है। पैरे शॉट मारता सर, पॉइंट बिन वगैरह लेके था सर, बहुत सही जबरदस्त बात खेलता है, था, हाँ सही सर। बात है। इंडिया के वीरू और हमारे तलोजा के वीरू उस्मान पटेल। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 125 रन शायद बनाने थे 10 पीएल में इस बार आपकी टीम को। जी वो सर। अगर मुकाबला आखिरी गेंद तक अगर आपकी टीम जीत जाती तो मैं कहूंगा मैंने देखा हुआ सबसे बड़ा मुकाबला वो होता था। क्या कहना जी चाहोगे उस मुकाबले के बारे में? जी सर, कैसा है, मैं अक्सर अक्सर हम लोग का रायगढ़ से मैच होता है, थोड़ा टफ ही होता है सर जी। कैसा इनके सौ यस। ज्यादा जीते हैं ऐसा कुछ नहीं है। कैसा मालूम है सर जी, रत्नागिरी में वो हमारा उनसे मैच मुकाबला, तो जब भी ऐसे मैच होता क्वेश्चन मोमेडी आया था तो सही बात है। हाँ, तो इधर भी हम लोग हारे थे, फिर वापस रत्नागिरी में वहाँ वापस भी हारे थे, फाइनल में भी हारे थे और इसके अंदर भी हारे थे सर जी। दो यस। बार ऐसा हुआ उन लोग से। 2019। और हाँ, और अब भी हम लोग पूना के उस तरफ किधर गए थे, कराड़ साइड में, उधर भी हो गया था ना, एक बार बीच चाहे था मार दिया था हमारे तला, औरंगाबाद का बॉलर उसको, हाँ उसको मार दिया उधर। तो हम लोग हाँ। के इन लोग के मैच टफ ही हुए था सर, क्योंकि मजा भी आता है और थोड़ा ग्राउंड के अंदर फीलिंग ऐसी आती है। अच्छे क्रिकेटर के साथ अच्छा ही खेलना चाहिए सर जी, अच्छी मेहनत होती सही है। बात। हाँ सर, तो मेहनत का फल एक मिलता है यही सर। बात मैं आपसे पूछने वाला था कि चैंपियंस ट्रॉफी जो लास्ट ईयर का फाइनल हुआ था, उमर 11 रायगढ़, जी आखिरी गेंद तक वो मुकाबला चला था, हाँ, दीनू तीनों कांबळे कांबड़े, ने जी जी बीच जी, में जाके अच्छी बैटिंग बल्लेबाजी की। की। तो वो मुकाबले के बारे में आप क्या कहोगे? सर कुछ नहीं, वहां पर भी थोड़ा स्टार्ट भी है, मैं और मुन्ना का थोड़ा, मुन्ना ने तो अलहमदुलिल्लाह अच्छा खेला था, मेरा स्टार्ट थोड़ा वीक हो गया सर। वीक हो गया था। हाँ, थोड़ा स्टार्ट मैंने अगर थोड़ा और देता था विश्वजीत ठाकुर के बॉल को, थोड़ा और ये इन्होंने खेलता था तो थोड़ा अच्छा होता था। अच्छा होता। हाँ, तो थोड़ा तो मेरा भी आप स्टार्ट नहीं मिला, मिडल ऑर्डर का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, फिर बाद में दिनू कामले और मुन्ना भाई ने भी अच्छा खेला था, और गेसू भाई भी कुछ मार के आए थे, उमर भाई भी कुछ खेल गए, तो थोड़ा मेरा और शायद बिलाल भाई का कुछ ऐसा कुछ तो था। दो तीन बैटर हम लोग जरा वीक हो गए थे, इसकी वजह से सर थोड़ा हम लोग को लगा कि हम लोग बैट फुट पे गए, इसकी वजह से हम लोग हार गए ऐसा लगा हम लोग को। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले, जब आपके सामने पाकिस्तान के बॉलर थे कर्नल जायद, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वो मुकाबला आपको याद होगा, पहली दो गेंदें जिस रफ्तार से कर्नल जैद ने आपको डाली थी, लेकिन उसके बाद तीसरी गेंद पर सीधे बल्ले से आपने छक्का ऑन द राइज लगाया था, वो याद है, और उसके बाद आपने जहीर कालिया को एक लंबा छक्का लगाया था। तो स- आप कैसे देखते हो उस मुकाबले को? सर कैसा है मालूम है कि सर, अभी इंडिया पाकिस्तान मैच थी, एक शो मैच थी, 10 पीएल में तारिक भाई ने, आरिफ भाई ने रखे थे, एक अच्छा सर ने रखे थे, अच्छा मैच था सर जी। पूरा पब्लिक देख रहा था, तो वहां पे स्कोर बनाना जरूरी था सर जी। और स्टार्ट का दो बॉल कर्नल का ऐसा आया, तो थोड़ा मैं भी समझ नहीं पाया, पहली बार फेस कर रहा गोली था। गोली जिसे बोलते हैं गोली। नहीं, पहली बार फेस कर रहा था सर, इसकी वजह से थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम आया, तो बाद में मैं ऐसा बोला, यार अभी क्या है, घुमाना ही है ना, चलो घुमा हाँ। लेते हैं, क्या है। दे घुमा के। कैसे दे घुमा के वही हुआ सर। पता है थोड़ा भी क्या है, लेकिन जहर खाले भी अच्छा बॉलर है सर थोड़ा। ओके। फिर मैं पूछूंगा आपको, वाईसीसी पावस, जो वाईसीसी की पब्लिक पूरा गांव का गांव आता है उस्मान को देखने। मैंने देखा है रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में जब मैं कमेंट्री करता हूँ, पूरा गांव आपके आजू बाजू में होता है, सेल्फीज लेते हैं। उस गांव के बारे में आप क्या, सो कैसा कैसा आईसीसी, सपोर्ट है रत्नागिरी में आपको? रत्नागिरी में हम लोग का यानी वाईसीसी पावस रहो या आजू बाजू के जितने भी एरिया के लोग रहो सर, सब जन का पूरा सपोर्ट रहता है सर जी हम लोग को। क्योंकि
उन लोग की तरह हम लोग अक्सर नहीं वाईसीसी पावर्स में से ही खेलते रहते हैं। उमर भाई ने बोला है तो हम लोग उधर से ही खेलते रहते हैं, तो उन लोग का बहुत सपोर्टर थे हम लोग को एक्चुअली। उन लोग का ये मैचेस था, उन लोग के मैचेस में हम लोग फाइनल मारे थे। यस। हाँ, और चैंपियन ट्रॉफी में हारे थे हम लोग, ऐसा था। यस यस यस। हाँ क्या आपको सर। लगता है वाईसीसी पावर्स के लिए आपकी जो उमर 11 टीम हमेशा से खेलती आई है, आपका भी सपना होगा कि एक बार तो वो ट्रॉफी आपको जीतना है सर वाईसीसी पावर्स के लिए, उस गांव के लिए? उस गांव के लिए अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है सर जी। मुझे तो लगता है हो सकता है तो उन लोग की तमन्ना, इतने बार उन लोग ने बुलाया, हम लोग ने भी कोशिश की है सर जी कि नहीं की, सही बात ऐसी है। बात नहीं है, लेकिन क्या उनके नसीब में नहीं, फाइनल तक भी आए, फाइनल भी हार गए, लेकिन अभी कुछ फाइनल में बोल आ नहीं, रहे हैं। अभी कुछ बोल नहीं सकते सर। अभी क्या है, क्या बात, कुछ समझ तो में नहीं आ उसी रहा। चैंपियंस उसी चैंपियंस ट्रॉफी का एक मुकाबला मुझे इस साल का याद है, जो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के खिलाफ रायगढ़ की टीम खेली। पहले 10 गेंदों में 34 रन। उस्मान पटेल का पहला बल्ला जैसे बोलने लगा, मैं तो कहूंगा आग उगलने लगा था आपका बल्ला। और मैंने तब एक डायलॉग भी मारा था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। जाने का नहीं, मतलब जी तुमच्या जी। तुमच्या संकटांना पण सांगा, बुलाती है सांगा मगर सांगा, जाने का नाही, जाने का कारण नहीं। तीच संकट आपल्याला संघर्ष करण्याची प्रेरणा देतात। तो पर आपको कैसा बराबर फील हुआ जब आपने 10 सर। गेंदों में 34 रन बना दिए? सर 10 गेंदों में 34 बना दिए, योगेश ने भी अच्छा स्टार्ट दिया था। सर एक्चुअली मैच खेलने से या किसी और की वजह से नहीं भी जीती सर, पूरी टीम की मेहनत थी वहां पे। इंग्लिश सही बोले है। तो बॉलिंग भी उन लोग की अच्छी डली, अंकुर सिंह रहो, अच्छी। विश्वजीत ठाकुर रहो, और अंगद पाटिल रहो, मयूर वाघमारे रहो, इन लोग ने सब जन ने अच्छा बॉलिंग डाला सर, इसकी वजह से हम लोग जीते। और चेसिंग के लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं था सर, इतना चेसिंग के इतना हार्ड नहीं था। मैं तो बोलूंगा इजी चेसिंग था, लेकिन इनकी गेंदबाजी की वजह से हम लोग जीते, मैं बोलूंगा। ओके। तो जी सर। रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के अगेंस्ट रायगढ़ का जो मुकाबला हुआ, ना कि आपकी बल्लेबाजी से बल्कि गेंदबाजी से भी जी आपकी जी टीम जीती। अच्छा कॉम्बिनेशन आपका था। जी अंगद जी जी पाटिल के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि तलोजा से नजदीक इनामपुरी गांव है, इनामपुरी जी। से वो अंगद पाटिल खिलाड़ी आते हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। 2 बार नौ नौ से कम रन उन्होंने डिपेंड किए हमारे रत्नागिरी अगेंस्ट ही चैंपियंस किया। ट्रॉफी। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर। तो उनके बारे में आप क्या कहो? सर अच्छा बॉलर है, कभी कभी होता है 19-20, लेकिन मैं बोलूंगा सर उसको मेहनत की जरूरत है, नहीं है ऐसा नहीं है सर, सही उसको है। बहुत मेहनत की जरूरत है, मैं बोलूंगा। लेकिन अच्छा डाल रहा है तो ठीक है, लेकिन उसको बहुत मेहनत की जरूरत है। अगर वो अच्छा करेगा आगे जाके, मेरी राय से तो लास्ट तक खेल सकता है सर जी। मेरे को आशा है, मेरे को उम्मीद है उसके ऊपर, बहुत कुछ मैंने उसके ऊपर ये किया है सर, देखे ला उसको मैंने बहुत समझाया है, लेकिन अपनी बात भी सुनते रहता हूँ, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ी मेहनत उसको जरूरी है सर जी। टफ अपोनेंट के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अभी अभी जिक्र किया रायगढ़ 11 का, कि रायगढ़ टीम के खिलाफ खेलते हुए थोड़ा सा अलग माहौल होता है क्रिकेट में ग्राउंड पर। तो टफ अपोनेंट क्या आपको लगता है रायगढ़ टीम उमर 11 के खिलाफ हमेशा से अच्छी खेली है, वो आपके लिए टफ अपोनेंट टीम है? सर ऐसा कुछ नहीं है, टफ नहीं है हमारे लिए, हमारे टीम लिए कोई टीम टफ नहीं है सर जी। कैसा है, ओके। एक इंसान अच्छा गेम करता है तो उसकी जीत होती है सर जी, आप भी जीत जानते होती हो। है। जी। सही बात। वैसे ही सबको सर ऐसा नहीं सोचना है कि ये टीम अच्छी है, ये टीम ऐसी है, ये टीम ऐसी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। है, टीम का नाम है, टीम के बड़े प्लेयर है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेहनत करना भी अपना काम है। अपन को सही काय बात। के लिए बुलाया है सर जी, तो वही इनसे लड़ने के लिए बुलाया है ना अपने को भी, तो अपन भी वैसे ही सही गेम बात। करें। अगर हो सके तो जीत जाए तो और अच्छी बात है ना सर जी। सही बात है। टफ कोई नहीं है सर जी इस टफ कोई मामले नहीं में। है आपके लिए। मैं बोलूंगा, एक ही बोलूंगा सर जी, अभी जो क्रिकेट हो रहा है, जो क्रिकेट फास्ट हो रहा है, उसके अंदर कोई भी किसी को भी हरा सकता है और कोई किसी भी हरा सकता कोई है भी सर। नहीं। सही सही बात है, सही हाँ। बात है। मैंने देखा है, क्योंकि इस हम्म। साल डोंबिवली ग्रामीण की टीम भी अच्छी खेली। शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में उन्होंने भी आखिरी मैच अच्छी पैसा तरह से निकालो, जीता था। हाँ अभी हाँ, सही अच्छी सर। तरह से उन्होंने भी इस साल जी अच्छा जी परफॉर्मेंस दिया। मैं फिर आपसे पूछूंगा रतन बुआ ट्रॉफी के बारे में। दिनेश सेठ जो खाड़ी के हैं, वो जी हमेशा जी से आपकी टीम वहां पर खिलाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? और तलोजा नाइट में उन्होंने एक बाइक भी आपको दी थी जी जी। स्पॉन्सरशिप के तौर पर। तो दिनेश पाटिल, उनके बारे में आप क्या कहोगे? और रतन सर बुआ ट्रॉफी उनके लिए जीतने का प्रयास उस्मान क्या अगले साल सर करेगा? सर अभी मेरे को तो पता नहीं वो ग्राउंड मेरे लिए क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ओके। था। सबके लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरा उधर बैटिंग नहीं केस हो रहा था सर जी। तो उस साल तो हम लोग एक एक राउंड जीते हार गए, फिर बाद में 2 राउंड जीते, उसके बाद भी हार गए हम लोग, सीमी तक भी नहीं गए मैं एक बार भी वहाँ पे एक्चुअली। ओके। तो मैं बहुत कुछ मेहनत की, इधर उधर से प्लेयर की जमावट की, सब कुछ किया, लेकिन नसीब में नहीं तो सर नहीं है ना, अभी क्या कर सकते सही हैं है। सर। इसके आगे क्या है सर। वही सही हो रहा बात था, है। हाँ तो वही हो रहा था। तो दिनेश सेठ ने तो बहुत सपोर्ट किया, ऐसा कुछ मसला नहीं है उनका।
तो उन लोग ने जितना चाहे उतना अपने अपने लिए किया, उन लोग ने सब कुछ किया, लेकिन क्या अभी उनके नसीब में ट्रॉफी नहीं आई। तो चाहूंगा इनकेस आगे अगर हो सके मेरे अंदर, अगर बाई चांस, तो जरूर मैं कोशिश करूंगा। दिनेश पाटिल कैसे इंसान आपको लगते हैं? सर बहुत अच्छे इंसान है, दिल की बहुत साफ है सर जी, बहुत अच्छे इंसान है। क्रिकेट के अलावा क्या फुटबॉल खेलते हो? सर बरसात में कभी कभी ग्राउंड पे जाता हूँ, बच्चे लोग खेलते हैं वहां पे। ओके, तो फिर जी। आप देखते हो या खेलते हो? हाँ खेलता हो, ही नहीं बोले तो इतना ही नहीं, गोल खेल गया, रहा तो रहा, ऐसा कोई इतना क्या इतना ओके। ऊपर वाले कीर के नहीं है अपन कि आगे जाके खेले नो कटाने की लेकिन कुछ नहीं। सबसे सबसे फेवरेट खेल आपके लिए क्रिकेट ही है। जी आप सर जी। बने ही उसके लिए हो। जी सर, अभी क्या इसके बाद मैं एक सोच रहा हूँ हाँ। कि बच्चों को बनाने का फुटबॉलर सोच रहा था, लेकिन मत ओके। सर जी, वो क्रिकेट का लड़का क्रिकेटर अच्छा रहेगा, नहीं तो वो भी नहीं रहेगा, क्या पता नहीं अभी कुछ। चलो, तो मैं फिर ठाना वर्सेस रायगढ़ के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। ठाना वर्सेस रायगढ़ जो मुकाबले अभी हो रहे हैं, क्या संदेशा दोगे आप फैंस को? जिस तरह से ठाना वर्सेस रायगढ़ क्रिकेट हो रहा है, सर लगभग अच्छी अच्छी मैं, टूर्नामेंट हुई, उसमें ठाना वर्सेस रायगढ़ मुकाबले हुए हैं। जी जी, बहुत अच्छे अच्छे मुकाबले हुए। जीवित म्हात्रे हमारा, उसने, हाँ। हाँ अच्छे अच्छे 24 रन बनाए। हाँ 24 रन, एक बार वो 3 बॉल 3 सिक्स का वो उसने सिक्स निकाल मारे, दी। यस। सर सब अच्छे मुकाबले हुए, नहीं ऐसी बात नहीं है, सब अच्छे मुकाबले थे रायगढ़ और ठाना। लेकिन एक, सब जन ये मैच रखते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन सर अभी तो इस साल तो बहुत ज्यादा हो गया मैच, मैं तो बोलूंगा। यस, हाँ। हाँ रायगढ़ और ठाना तो मेरा इनकेस ऐसा था, रखो मसला नहीं कुछ, लेकिन थोड़ा कुछ चाहिए उसके अंदर चेंजेस, ऐसा मैं बोल रहा हूँ सर जी। ओके। जी। यस, वही तो चेंजेस इस बार रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था कि रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रायगढ़ कुछ अलग इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ऐसा आपको जी लगता है क्रिकेट में? जी 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 सर, कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए एक अलग। सवाल, एक एज ए बल्लेबाज एक सवाल और एक आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से टफेस्ट अपोनेंट आपको लगते हैं गेंदबाज, जिस गेंदबाज के सामने उस्मान पटेल का बल्ला थोड़ा सा खामोश रहा है? सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो बोलूंगा इनके अच्छा गेंदबाज तो सर अंकुर सिंह भी है, महाराज ओके। तुकाराम भी है, विजय पावले भी है, विश्वजीत ठाकुर भी है। सब जन सर अच्छे गेंदबाज है मेरे नजर में, मैं देखा जाए तो सर। भिवंडी सर के 3 गेंदबाजों के बारे में मैं जानना चाहूंगा, भावेश, सूरज और दानिश। सर वो तो जब चलने का उन लोग का, जब तो हमारा कुछ भी नहीं था सर, हम लोग जब बैट उठा रहे थे वो निकल के जा रहे थे सर। मतलब बहुत अच्छे, ऐसी हाँ गेंदबाजी वो कर रहे ऐसे गेंदबाजी करता, अभी तो भावेश तो और डेंजर है सर, डालता है, अच्छा डालता हो तो वो स्टोन यॉर्कर डालता है। स्पेशलिस्ट शायद। बाप रे बाप, 2 बार लिया है मेरे को। मतलब 2 बार आपको बोल्ड किया यॉर्कर से उसने। हाँ यार, सिंह को 2 बार किया मुझे सर। घोट घोट का टूर्नामेंट याद आ रहा है एक नाइट में कि किया और रंजन टोल नाके पे किया एक। ओके, मतलब आपके हाँ फेवरेट ग्राउंड पर ही आपको आउट किया हाँ हाँ, भावेश ने। उधर सेमीफाइनल उससे हारे थे हम ओके। फिर मैं शक्ति ट्रॉफी के बारे में आपसे पूछूंगा। शक्ति ट्रॉफी में खेलने का मतलब जिस तरह से आप अब तक खेले हो शक्ति ट्रॉफी में, कैसा था वो सफर शक्ति ट्रॉफी लोग। का? शक्ति सचिन ट्रॉफी, यशवंत घोड़े, हाँ हाँ इनकी सर, जो सर के टूर्नामेंट। इधर इनकी टूर्नामेंट जब फर्स्ट टाइम हुई थी सर जी, जब मैं यस। वहां पे चैंपियन था। यस, सही बात है, वही हाँ इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ वहां पे चैंपियन था सर मैं, वहां पे जब मेरे को शायद पता नहीं इतना बेस बैटर मिला था कि नहीं, इतना आइडिया नहीं, सेकंड हुई सर, तो मैं रनर अप हुआ था शायद। सही है। हाँ तो अभी वापस मतलब हो शक्ति गए। ट्रॉफी में 2 बार आप फाइनल मैच खेले हो? 2 3 बार सर, 3 बार हुआ, तीन तीन बार ही बार था। एक बार मैं रायगढ़ से आया तीनों था बार। खेलने के लिए, तो थोड़ा लेट हो गया मैं, तो मेरे यस, को सुमित ढेकले और शाही अपने इसने अख्तर शेख ने, इन लोग ने मुझे खिलाया था। उनके टीम से। हाँ ओके। उनसे टीम से खेला था, उनसे टीम से जब मैं फाइनल में था वहाँ पे सर। ओके। जी। मतलब शक्ति ट्रॉफी अच्छी टूर्नामेंट आपके लिए है, हाँ बहुत क्योंकि आप अच्छी है 3 बार सर। फाइनल खेल चुके हो वो जी जी टूर्नामेंट जी में। जी चलो, जी जाते सर। जाते मैं हर सवाल का जवाब आपने काफी सर अच्छी तरह से दिया, सर काफी अभी इंटरेस्टिंग लगा आपसे बात कर। मेरा सवाल आपको ओके। है, एक सवाल ओके। ये है सर जी, आपने कब से स्टार्ट किया है सर जी कमेंट्री करना? 2000 2011 12 से। और उसके बाद 2011? मैं नहीं, एक अच्छा टूर्नामेंट। सब में पहला कहाँ किया? सबसे पहला मैंने शुरुआत मेरे कमेंट्री करियर का सानपाड़ा से शुरू किया था, त्रिमूर्ति ट्रॉफी से। त्रिमूर्ति संतरा से? यस, अच्छा, 2011-12 में। जब आप किए उसके सर? बाद ये सफर चलता गया और जी। अभी चलते ही जा रहा है।
नहीं ना, हो तो सर आप तो है अच्छे, ऐसे में पूछा सर, सॉरी है कुछ नहीं मतलब। नहीं नहीं नहीं, अच्छा लगा। ये सवाल अच्छा था। नहीं सर, क्या- जानकारी चाहिए मैंने थी मुझे, कब से मैंने सोचा था बोलो मैंने सर को एक मैंने एक सवाल मैंने पूछेंगे। मैंने कई बार देखा है कि उस्मान जब माइक पे बोलता है, उस्मान कमेंटेटर को भी कुछ सवाल करता है। जब कमेंटेटर आपसे पूछता है भाई अभी आपने टॉस जीता है तो आप क्या करना चाहोगे, तो आप कमेंटेटर को भी पूछते हो भाई ये टूर्नामेंट आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पर कमेंट्री करने का कैसा फील कर रहे हो। ये भी नहीं किस्से सर, मैंने आपके बारे में देखे हैं। नहीं सर, कैसा है मालूम है कि सर एक इंसान अपने को बुलाता है क्योंकि उस अपनी मेहनत है, अपना जो बोल है, अपना जो अपना है, यस, जो अपन जो बोलते हैं उसकी वजह से अपने को बुलाया जाता है सर। बराबर है सर, सही वही बात। मैं बोलते रहता हूँ सर, जो भी बोले अच्छे के लिए, सबके लिए बोले, एक के लिए नहीं बोले। महाराष्ट्र के काफी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, तो थोड़ा सा मराठी में आपकी आगरी लैंग्वेज में कुछ सवाल या जवाब हो जाए बोला ना तर सर, असं उस्मान काय बोलता हो? उस्मान उस्मान तुला या इंटरव्ह्यू मध्ये येऊन कसं वाटलं? 70-70 सर लॉकडाऊन गपशप कसं फील लॉकडाऊन केलंस या गपशप मध्ये इंटरव्ह्यूला? एन्जॉय लय लय केलंस का? एन्जॉय केलेला आहे. कसं माहितीये का सर, हे इंटरव्ह्यू मला ताईक साहेबने पहिले 2 दिवस पहिले का 3 दिवस मला आधी बोललेला. ते मला त्यांनी विचारला का पहिले तू असं करणार का, मी बोलू नाही बोलू. ते बादला त्यानं मुदस्सीरला फोन करून बोलला, तर मुदस्सीर ओके. मला बोलला अरे कर ना काय वांदा. मी नर्वस आहे, मला बोलायला वगैरे काही हे नाही बोलू, जमे ना जास्ती. नाही बोलले कर, काय बोलते हरकत काय, त्याला प्रॉब्लेम काय. ठीक आहे सरांना बोलते, बोलू काय ते करू आपण नंतर. काय तर मग सर म्हणलं मग 23 तारीख को 13 चालेल सर, 23 तारखेला घ्या का 24 तारखेला, जरा लेटेस्ट घ्या पहिले, सगळ्यांचं बघून दे म्हणा काय. सर ने मना बोला तू एक काम कर, सीरियस सर का देख पहले कैसा क्या है, फिर बाद में तो इनकेस मेरे को बोल क्या है. तो ठीक है ओके, चालेल, यानी हरकत नहीं. हाँ तो यानी कि बोला आपने ठीक है अब चालेल. तक सब इंटरव्यू देख चुके हो आप, जो हाँ 70-70 गपशप के मग हुए? अरे सर बघायलाच लागेल ना, आता आपल्याला बोलायचं तर बघायलाच लागेल, तर मला असं वाटलं जरा हिंदीमध्ये बोलू तर ठीक आहे, मराठीमध्ये कधी कधी आपला जरा काम भागतो ना, याच्यामुळे जरा ओके. हा, दुसरा काय आता नाही हो. तो सगळ्यात लोकांना वाटलं सगळ्यात असेल महत्वाचा सर सगळ्यात लॉकडाऊन महत्वाचा आहे सर, प्रश्न आहे सगळी उस्मान घरी तुझे. आहेत, सगळी घरी आहेत. ओके. मी अजून एक सर्वांना बोलतो, घरातच राहा, बाहेर नको निघू, लय हालत तर खराब हाच आहे, प्रश्न अजून होता काहीच की नाही. उस्मान, हा हा सर. सध्या कोरोनाचं संकट आहे, तर या हा संकटासाठी सर, तू काय सांगशील यो मी आपल्या अजून फॅन्सला, बोलीन एक काय सर, संदेश देशील? मी अजून संदेश देईन सर. बघा यो वारच चाललेला आहे की घटत चाललेला नाहीये. जेवढं आपल्याला काळजी करून आपण राहाल ना, तेवढं आपल्याला बरं आहे बोलू सर. कसं माहितीये की स्वतःची जो काळजी करेल ना, तो ठीक आहे. नाही तर इन केस काय झाला 19-20, तो सर काहीच नाही करू शकत आपण. काय याची काही दवा पण नाही बनली आणि याचं काही झाले नाही. याच्यामुळे किती जण आपण बघतो, कोण कसा काय, कोणचे किती हालात किती चालू आहेत, काय सगळ्यांची व्यवस्थित प्रयत्न करा, सगळ्यांची व्यवस्थित ठीक व्हायची हे करा, दुआ करा सगळ्यांची व्यवस्थित. कसं माहितीये की आपण घरात आहे, लोकांना पण घरात ठेवा, जास्त बाहेर नको निघू. एक मी बोलीन ना, थोडा जाल भी बाहेर इनकेस निघाल जरूरतची असती, तर ग्लोव्ज वगैरे, मास्क बीस लावून मास्क. सर, हा सगळं जरा व्यवस्थित कामाशी जरा बाहेर निघा, असं निघलाच निघू नको. मी पण फिरतो बाहेर, नाही फिरू असं लगेच लावून निघतो, कधी कधी टाइम भेटला तर निघायचा. तर घरी कधी बोर होते, गावात किती थोडा राऊंड मारायला निघतो का, गावाच्या बाहेर तर जात नाही, असं आहे सर. दुसरा तर हा हा खूप चांगला संदेश आम्हाला उस्मानने दिला या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, की घरीच राहा, स्वतःची काळजी घ्या, काळजी कुटुंबाची घ्या, काळजी घ्या. घ्या खोटं नाही आणि बोलायला. आज लॉकडाऊन गपशप 70-70 प्रेझेंट्स मध्ये, लॉकडाऊन गपशप मध्ये आपल्याबरोबर रायगडचा टायगर सर, उस्मान पटेल सर एवढ्या लवकर आमच्याबरोबर जाऊन जुळला होता. थांबायचं ना, आहेत लोक अजून. आता लोकांना सवाल का प्रश्न तो पण विचारू ना, आता काय काय नाही सर. ओके. हा आता आमचा तर उपास महिना चालू आहे 2 दिवसांनी सर, आम्हाला तर आता कुठं टाइम भेटणार जास्ती, आता काहीच नाही भेटणार सर, रमजान महिना चालू होता आता. उस्मान, एकच तासाचा वेळ आपल्याला मिळतो इंस्टाग्रामवर, आणि त्याच्यामुळे आपण 1 तासाच्या आतमध्येच काहीतरी इंटरव्ह्यू कव्हर करण्याचा प्रयत्न करतो. आपण सुरू केलं 9 वाजता आणि आता बरोबर 9 वाजून 57 मिनिटं झाले, तर 3 मिनिटं 3 मिनिटं आहेत. आपल्याकडे तो आहेत. पोरांचा सवाल काय बघू ना, लोकांचा काय काय ओके, नाही चला. सर. अनिकेत अनिकेत सानप के बारे में पूछो, तो बोलो अनिकेत सानप के बारे में आप क्या कहोगे? सर अनिकेत ने एक्चुअली कैसे हम लोग का, आमचा फर्स्ट बॉलर, व्हेरी फर्स्ट बॉलर तोच होता सर, हा ओके. टाकणारा तोच होता. तर या वर्षी तो नाही आहे, तर आम्हाला असं वाटलं आमची पूर्ण कमर तुटली असं वाटलं मला अनिकेतच्या ओके. बद्दल. का तो फर्स्ट वर आणि नवीन बॉल एवढा मूव्ह करते, तर मना कोण वाटत असं वाटे ना, का स्पिनर पण एवढा मूव्ह करत असेल हो. नवीन बॉल जो सही स्टार्ट बात है. नवीन बॉल, तर त्याचा स्टार्ट आम्हाला तो भेटला ना अजून, त्याच्यामुळे थोडं आम्ही पण वीक झालो. त्याला उमरने किती वेळाला बोलला, अरे बाबा थोडा काळजी घे, थोडा कर करी करी,
हाय चाललंय, हाय करतो करतो अजून करतेच. आता काय सर, सीझन संपला. यंगस्टरला बॅटिंगसाठी काय टिप्स देशील? यंगस्टर पोरांना बॅटिंगसाठी सर मी एकच टिप देणार. फिलहाल तर आता काहीच टिप नाही देऊ शकत. आता फिलहाल एकच बोलणार, होम करून करा, घरीच राहा. नंतर काय तर ग्राउंडवर जाऊन आपल्याला आपला 4 तास ते ग्राउंडला द्यायला लागते ना सर. हा पनवेलच्या ग्राउंडवर 2 बॉल मध्ये मारलेले 2 6 आठवतात का? लास्ट क्वेश्चन आहे, फक्त 20 सेकंद आपल्याकडे आहेत. सर आठवतात. लय ओके. आठवतात सर. ओके तर चल. हा होता उस्मान पटेल. 70-70 प्रेझेंट्स लॉकडाऊन गपशप मध्ये खूप चर्चा आम्ही उस्मान पटेल बरोबर केलं. थँक्यू व्हेरी मच उस्मान पटेल. आणि उद्या थँक्यू थँक्यू ठीक 9 थँक्यू. वाजता आपल्या बरोबर तारिक सर. अख्तर शेख जुळणार आहे. ओके, थँक्यू उस्मान, ओके बाय. ओके.